सुबह जैसे ही आँख खुलती है ना, वज़ू बनाने के लिए बदनी उठती है। अस्सलाम आज की जो लॉन्ग वीडियो है ना, ये तकरीबन 1 हफ़्ते पहले की रिकॉर्ड की हुई है। अम्मी के मुंबई वापस आने के बाद घर के काम और काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया इस वीडियो को एडिट और अपलोड करने का। ऊपर से तंजीम की शादी भी करीब हो गई है और दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि ट्रांसफार्मर इधर का जल गया था, तो इसी की वजह से ना और ज़्यादा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन का अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और अब क्योंकि सुबह के टाइम ना नमाज और तिलावत होने के बाद करीब मैं आधे घंटे तक तिलावत करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तर्जुमा भी मुकम्मल कर लिया है। कुरान शरीफ के हैं, अभी तो मैं अरबी पढ़ रही हूँ। तर्जुमा मुकम्मल करने के बाद अब यहाँ पर बच्चे लोगों को उठाने के बाद चले आते हैं। यहाँ पर बाहर आते ही ना खेत की जुनरी पे जब नज़र पड़ती है एकदम हरी भरी हुई थी, तब ये कटी हुई नहीं थी। और यहाँ पर भिंडी के जो पेड़ थे ना माशाल्लाह से सारे हरे भरे हो गए थे। तो क्योंकि सुबह की टाइम ना जब भी हमारा उठना होता है और नमाज तिलावत के बाद ना हम ज़रूर एक चक्कर ना खेत में पहले आते हैं, टहलते हैं, सब्जियों का हाल अहवाल पूछते हैं, देखते हैं किस तरह की सब्जियाँ हैं और कितने फूल कितने फल लगे हुए हैं, कितनी सब्जियां लगी हुई हैं। बस टहल लेते हैं, बाहर की हवा ले लेते हैं। और क्योंकि सुबह की टाइम तो सुबह सुबह की हवा लेने का एक अपना ही लुत्फ होता है। अच्छा मौसम सही नहीं था ना, तो हमने डर की वजह से ना जो चूल्हा था उसको हमने चौकी पर रखवा दिया था और यहाँ पर जो चूल्ही थी उसको बहुत ही मरम्मत से प्लास्टिक वगैरह लगाकर ढक दिए थे। यहाँ पर ना इफ्रा जो है उसको उसका टाइम हो गया था, हाफिज जी क्योंकि आ गए थे तो का बना रही थी और नकाब भी पहना रही थी। तो क्योंकि सुबह की टाइम तो नकाब तो ज़रूरी रहता है इसका पहनकर जाना पढ़ने के लिए, और माशाल्लाह से पहन भी लेती है नकाब, पहनने में कोई भी इसको हिचकिचाहट नहीं रहती। तो बस यहाँ पर तैयार व्यार होकर ना मैं खेत में से लेके आई थी मकोए खाने के लिए। तो बस इफ्रा के लिए स्पेशली लेके आई थी क्योंकि वो ना मकोए उसको बहुत पसंद है। तो लेके आओ तो बोलती है मामा मैं मुझे दे दो, मैं खाते खाते मदरसे में चली जाऊँगी। अब यहाँ पर समी भी ड्रेस पहनकर तैयारी हो गया। बच्चों के मदरसे जाने के बाद एक अलग ही सुकून हो जाता है। तो बस फुर्सत में हो जाते हैं तो हम आते हैं इधर घर में, और तंजीम ना झाड़ू लगा रही थी। तो बस क्योंकि हमारे घर में ना मेरा और ननद का हमारा आपस का रिश्ता काफ़ी अच्छा है और घर का कोई भी काम हो हम दोनों मिलकर ही कर लेते हैं। इसी वजह से काम न सिर्फ अच्छे से हो जाता है बल्कि काफ़ी जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। खासतौर पर खाना पकाने का काम हो या झाड़ू लगाने वाला, हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ बटा लेते हैं तो काम करते हुए थकन भी कम लगती है और बातों बातों में वक्त भी गुजर जाता है अच्छा खासा। इधर बच्चों के टिफिन के लिए मैं भिंडी की सब्जी बना रही थी और दूसरी तरफ ना चाय चढ़ा दी थी। अच्छा चाय भी बन गई थी अच्छी खासी। और यहाँ पर इतना अच्छा खासा मौसम हो गया था ना, ठंडा ठंडा एकदम हवा ठंडी ठंडी चल रही थी कि मौसम में एक अलग ही जैसे मज़ा आ रहा था। और बस मैंने भी गर्मा गर्म पराठे बना दिए बच्चों के लिए कि चाय से खा लेंगे। अच्छा मैं टोस्ट वगैरह ना ज़्यादा वो नहीं करती बच्चों को, बस कभी कभार ये रहता है कि हो जाता है जब मन करता है बच्चे लोगों का। ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे मेरे चाहे दूध से खाना हो तो हेल्दी चीज़ खाएं, रोटी खाएं, या चाय अगर बनाती हूँ मैं तो पराठे बना देती हूँ तो पराठे खा लेते हैं चाय से। तो अच्छा रहता है, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ ना करें तो अच्छा है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई थी मेरी लगभग करके, बच्चे चले गए थे स्कूल। यहाँ पर तंजीम टाइम पास कर रहे थे मोबाइल लेकर। और दोपहर की टाइम ना इफ्रा के बाल मैं बना देती हूँ। इस तरह से बाल जब भी मैं बनाती हूँ ना तो जो आगे के छोटे छोटे बाल रहते हैं ना वो बच्चे लोगों के निकलते नहीं है, तो अच्छा भी लगता है और खुश भी हो जाती है वो अपनी छोटी छोटी चुरकी पकड़ कर और यहाँ पर तंजीम बिस्तर को सिलाई कर रही थी बिस्तर के। और दोपहर के टाइम ना नहा धोकर मैं फ्रेश हुई तो बस कपड़े को धुलकर और फैला दी। बस इसी के साथ ना हमारा जो वक्त है ऐसे गुजरता रहता है। दोपहर में आधे घंटे के लिए एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, फिर जोहर का वक्त हो जाता है तो नमाज अदा करना हम दोनों का। और नमाज अदा करने के साथ ही जब बच्चे दोपहर में स्कूल से आते हैं तो बस एकदम सादा सादा सा खाना देसी घी के साथ, सादी दाल और पुदीने की चटनी के साथ हमारा डिनर था। और यहाँ पर तरबूज खाने के बाद बस यहाँ पर ये बच्चे लोग हैं ना जब आ जाते हैं घर पे तो दोनों लोग आपस में, ख़ास तौर से इतना बड़ा ये हो गया है लेकिन फिर भी इफ्रा से हमेशा लगा रहता है। अच्छा अलसमी ना वो उतना ज़्यादा नहीं लगा रहता, लेकिन ये लड़का ना हमेशा उसको रुलाता रहता है, परेशान करता रहता है। तो बस मारपीट भी कभी कभार खा लेता है, डांटी भी सुन लेता है। लेकिन कहते हैं ना बच्चों की कुछ आदतें होती हैं जो कि आदत से बाज नहीं आते परेशान करना, तो बस वही आदत उसके अंदर की है। अब शाम होते ही जैसे ही 3 बजता है ना हमारे काम चालू हो जाते हैं, झाड़ू बर्तन करना मिल बांट कर। और बस यहाँ पर हमने असर की नमाज अदा की, मैं और तंजीम इफ्रा कर गोद में सो जाती है। और 4 बजते ही ना असर की नमाज अदा करने के साथ ही खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि गांव है तो सवेरे ही हम बनाते हैं खाना। मगरिब के टाइम के पहर तक खाना हमारा बन जाता है। और यहाँ पर प्याज, धनिया और टमाटर सारी चीज़ों को मैंने काट ली। और तंजीम खेत से लहसुन भी लेकर आई है, ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश वाला पुदीना मैंने निकाल लिया है यहाँ पर।
और आज हम बनाएंगे चिकन ग्रीन कोरमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम ना मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। काजू और मलाई और पुदीने, धनिया पत्ती, गरम मसाला, सारी चीज़ों को डालकर यहाँ पर चूल्हे पर, क्योंकि बनाने का एक अलग ही मज़ा रहता है। शाम के पहर तो और ज़्यादा। तो बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों में ना पसीने से ड्रेस बहुत जल्दी महकने लगते हैं। बस रोज़ का रोज़ उन लोग का ना ड्रेस धुलना ही पड़ता है, बिना धुले तो चलता ही नहीं। और यहाँ पर दूसरी तरफ तंजीम चिकन की भुनाई कर रही थी और एक तरफ देखिए मैडम इफ्रा को, वो रोटी बनाने में मसरूफ़ थी। अच्छा, मैं इसको बोली कि जब वक्त आएगा बनाने का ना तो बोलोगे कि नहीं मुझे बोरियत होती है रोटी बनाने में, अभी टाइम नहीं है ना बनाने का, तो इसलिए तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है रोटी बनाने का। लेकिन बच्चे हैं, जिद करते रहते हैं, तो बस बैठ गई। मैं शूट कर रही थी, तंजीम बना रही थी और ये मैडम रोटी के बजाय पराठे बना रही थी। तो खैर मगरिब का वक्त होते ही हमने नमाज अदा की और मगरिब के बाद ही बच्चे लोगों को मैं खाना दे देती हूँ, सवेरे ही खा पी लेते हैं। और इसी तरह से आज का हमारा जो रूटीन है ऐसे ही मसरूफियत में गुजर जाता है, कुछ इबादतों में, कुछ काम में, कुछ बात में, और कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की मेहनत भी लग जाती है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखा करें, तो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। अच्छा लगता है, एक हौसला अफजाई होती है आप लोग के साथ जुड़कर और आप लोग के कमेंट पढ़कर। तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बस आज का मेरा लॉन्ग व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शब खैर।